हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और यूपीएलटी ग्रेड में अभी सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हैं। आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। हमारा जितना सिलेबस है उसको रिवीजन करिए और कुछ भी अनदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है तो आप जीएस पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो भी अवार्ड एंड ऑनर का ही था, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ प्रोज सेक्शन को ही कवर किया था। लेकिन ये जो वीडियो ये आपको मिलेगा तब आप पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे हमारे सिलेबस में जितने भी ऑथर्स या पोएट्स हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इसमें हम नोबेल प्राइज को कवर करेंगे, पुलित्जर प्राइज, एंड देन उसके बाद हम बुकर प्राइज, और उसके बाद बुकर प्राइज में आपको दो दो ही आपको पढ़ना है। एक तो चिनुआ है, चिबे हो गए, और दूसरा आपको विलियम गोल्डिंग जो है उनको पढ़ना है। शायद साथ ही साथ आपको इसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड और उसके बाद पद्म भूषण एंड विभूषण एंड पद्मश्री, इन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कवर करेंगे की इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, फ्रेंडली प्रोफेसर स्टडी सर्कल पे। ओके, सो यहाँ पर आपको पोएट्री सेक्शन में आ जाना है सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पोएट्री में सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, जिनको नोबेल प्राइज 1913 में इनके एक कलेक्शन था, पोएट्री कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए मिला था। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। तो क्लियर हो गया, 1913 में इनको मिला था इनके पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। उसके बाद हम आ जाते हैं डब्ल्यू बी ईस्ट। डब्ल्यू बी ईस्ट को इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू बी ईस्ट को कब मिला था? तो 1923 में। देन उसके बाद आ जाते हैं टीएस इलियट को, वेस्टलैंड के राइटर हैं ये, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में। टीएस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में। देन उसके बाद आ जाइए डेरेक वॉलकॉट को। डेरेक वॉलकॉट जो द सेंट लूसियन पोएट एंड प्लेराइट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 1992, यानी कि डेरेक वॉलकॉट को 1992 में क्या मिला था? यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था। तो याद करिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, उसके बाद डब्ल्यू बी को 1923 में, टीएस इलियट को 1948 में, डेरेक वॉलकॉट को 1992 में मिला था। क्लियर? अब डब्ल्यू बी ईस्ट 1923 में और टीएस इलियट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये 1948 में। ठीक है, 1948 और डब्ल्यू बी ईस्ट 1923। तो ईस्ट और 23 ऐसे कुछ आप निमोनिक्स निकालिएगा, मुझे तो याद है, आप भी ऐसे ही याद करिएगा वरना याद नहीं होगा। देन आ जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे। ठीक है, ड्रामा सेक्शन में यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज मिला था 1925 में। कब मिला था? 1925 में। अब नोटेबल फैक्ट ये था कि इन्होंने जो इनको ये ऑनर मिला था इसको तो एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इनको क्या किया था, इन्होंने इन्होंने मनी जो मिल रही थी, प्राइज मनी जो मिल रहा था वो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, वो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये चाहते थे जो स्वीडिश लिटरेचर है ब्रिटेन में उसको प्रमोट किया जाए, है ना। उसके बाद ये फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ था स्क्रीन प्ले के लिए। और उसके बाद यूजीन ओनाइल आ जाते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1936 में। कब मिला है? 1936 में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में, यूजीन ओनाइल को 1936 में। ओके, जॉन गाल्सवर्दी आ जाते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1932 में। इस चीज को याद रखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी 1932 और यूजीन ओनाइल 1936। इनको जो नोबेल प्राइज मिला है उनका द फोर साइड सागा ये ट्रिलॉजी जो है इसके लिए इनको मिला है। उसके बाद हेरोल्ड पिंटर आ जाते हैं, इनको 2005 में जो है नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है? 2005 में। तो हेरोल्ड पिंटर सबसे लास्ट में, इनको 2005 में, जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में, देन उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है इनको 1925 में, और यूजीन ओनाइल को 1936 में। याद रखिएगा कब? तो 1925। कब? तो ये पा जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देन आ जाते हैं हमारे यूजीन ओनाइल। यूजीन ओनाइल को मिला है 1936 में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी को मिला है यहाँ पे 1932 में। उसके बाद हेरोल्ड पिंटर आ जाते हैं, हेरोल्ड पिंटर को मिला है 2007 में। कब मिला है? 2005 में। 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, अब यहाँ पर और कुछ है, यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल को मिला है नोबेल प्राइज 1950 में। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला है 1954 में। जॉन स्टेनबेक को नोबेल प्राइज मिला है 1962 में, और विलियम गोल्डिंग को 1983 में।
तो कैसे याद रखेंगे? बर्ट्रांड रसेल 1950, ठीक है, बर्ट्रांड रसेल 1950। उसके बाद जॉर्ज अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है, इनको 1954, अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में, ठीक है। और जॉन स्टेनबेक को नोबेल प्राइज 1962 में, जॉन स्टेनबेक को 1962 में। उसके बाद विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज मिला 1983 में, विलियम गोल्डिंग को 1983 में। ओके, तो इस तरीके से आप जब बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विलियम गोल्डिंग 1983, जॉन स्टेनबेक 1962, अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954, उसके बाद बर्ट्रांड रसेल 1950। उसके बाद हम आ जाते हैं पुलित्जर प्राइज पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पोएट्री सेक्शन में। आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनको याद रखना है, इनको 4 टाइम्स मिला हुआ है पुलित्जर प्राइज। 1924 में मिला है, 1931 में, 1937 में और 1943 में। 4 टाइम्स इनको मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से अमेरिकन पोएट के लिए रिकॉर्ड है कि इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, पुलित्जर प्राइज में इतनी बार इनको मिला है। 4 टाइम्स मिला है, 1924 में, 1931, 1937, देन 1943। क्लियर? उसके बाद यहाँ याद रखिएगा इनके कलेक्शन, न्यू हैम्पशायर 1924 में इसके लिए, कलेक्टेड पोएम्स 1931, अ फर्दर रेंज 1937, अ विटनेस ट्री 1943, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रामा पे, यूजीन ओनाइल, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको भी 4 टाइम्स मिला है, 1920 में, 1922 में और 1928 में। और ये जब तक जिंदा थे तो 3 बार इनको मिला था। उसके बाद इनकी डेथ हो गई 1957 में, इनको पोस्टमसली मिला है। यूजीन ओनाइल बियॉन्ड द हॉरिजन, वो फॉर द प्राइज, यानी सबसे पहले कब कब मिला था? तो बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए मिला था, हॉरिजन के लिए। उसके बाद इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, was the first of 4 Pulitzer Prize. The other came in 1922, एना क्रिस्टी के लिए, देन 1928 में स्ट्रेंज इंटरल्यूड के लिए, और 1957 में जो इनका पोस्टमसली मिला था, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, इसके लिए इनको सबसे लास्ट में मिला था जब ये जीवित नहीं थे। तो याद रखिएगा, यूजीन ओनाइल को 1920 में किसके लिए मिला था? बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए। देन 1922 में इनका एना क्रिस्टी, उसके लिए मिला था। देन 1928 में स्ट्रेंज इंटरल्यूड। उसके बाद 1957 पोस्टमसली इनको मिला है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आर्थर मिलर। आर्थर मिलर को 1949 में मिला है। आर्थर मिलर को कब मिला है? 1949 में मिला है। उसके बाद यहाँ पर इनको पुलित्जर प्राइज मिला है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन के लिए इनको 1949 में पुलित्जर प्राइज मिला है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे को। अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला है द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। किसके लिए? द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, वेरी कॉमन जो ट्रैप आपको किया जाता है कि जो अनीता देसाई हैं उनको बुकर प्राइज मिला है, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अनीता देसाई को बुकर प्राइज नहीं मिला है, लेकिन इनकी जो नॉवेल्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हुई हैं, सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुई हैं, बुकर प्राइज इनको मिला नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब वो शॉर्टलिस्ट कितनी बार हुई है? तो 3 बार शॉर्टलिस्ट हुई है। क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है, 1980, और इन कस्टडी 1984 में। उसके बाद फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में, 1980, 1984 में, यानी 4 साल बाद फिर कोशिश किया। देन उसके बाद 1999 में, ये तब भी इनको मिला नहीं है बुकर प्राइज। तो याद रखिएगा, इसमें ट्रैप नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए किसको मिला है, तो चिनुआ एकेबे, चिनुआ एकेबे, इनको मिला है मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज 2007 में मिला है। कब मिला है? 2007 में। और उसके बाद विलियम गोल्डिंग आ जाते हैं, इनको मिला है विलियम गोल्डिंग, इनको मिला है बुकर प्राइज। 1980 में इनका एक वर्क था राइट्स ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चिनुआ एचबे, मान बुकर इंटरनेशनल 2007 और विलियम गोल्डिंग 1980 राइट्स ऑफ पैसेज। हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्हीं 2 को याद रखना बुकर प्राइज के लिए। बाकी अनीता देसाई में कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 बार ये शॉर्टलिस्ट हुई हैं, बट इनको मिला नहीं है। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फीस्टिंग 1999। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन शॉर्टलिस्ट हुई है, तो ये तीनों आपको तब भी याद रखना है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ये वहां तक पहुंची है, शॉर्टलिस्ट हुई है।
तो बहुत अच्छी चीज है। अब आ जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड पे। तो सबसे पहले आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड में निसी में जीकेएल को याद रखना है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में। कब मिला है? 1983 में मिला है। ओके, निसी में जीकेएल को कब मिला है? 1983 में। कमला दास को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसी ने कमेंट किया था कि कमला दास को नोबेल प्राइज मिला है, निसी में जीकेएल को नोबेल प्राइज मिला है, के रामानुजन को नोबेल प्राइज मिला है, या फिर इनको और कोई अवार्ड मिला है, पुलित्जर प्राइज वगैरह। तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके की जो फीडबैक आप लोग देते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन देख के वीडियो चूज करते हैं देखना। तो वहां पर गलत इन्फॉर्मेशन मत लिखिए कि मैंने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। पहले आप क्रॉस चेक कर लें, देन उसके बाद आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कमला दास को यहाँ पर मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में। ठीक है, कब मिला है? 1985 में, यानी पहले निसी मेजिक्योल को 1983 में मिला है, देन उसके बाद कमला दास को 1985 में मिला है। अब आ जाते हैं के रामानुजन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1976 में। 1976 में, ये थोड़ा सा पुराने हैं तो इनको सबसे पहले मिला है 1976 में। देन उसके बाद राजा राव आ जाते हैं, ये उनसे भी पुराने हैं तो इनको मिला है 1964 में। कब मिला है? 1964 में। देन आर के नारायण, ये सबसे पुराने हैं तो इनको मिला है 1960 में। कब मिला है? आर के नारायण को 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा ऐसे कि सबसे पहले आएंगे आर के नारायण, सबसे पहले आएंगे आर के नारायण, इनको 1960 में। देन आर के नारायण के बाद आते हैं राजा राव, तो इनको 1960 में, 1964 में। देन ए के रामानुजन आते हैं 1976 में। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर निसी मेजिकियल, इनको 1983 में। देन कमला दास आती है, इनको 1985 में। ओके, उसके बाद अनीता देसाई, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ये 1978 में इनको मिला है। कब मिला है? 1978 में। तो ये चीज फायर ऑन द माउंटेन, ये आपने इनका वर्क पढ़ा होगा नॉवेल, तो इसके लिए इनको मिला था फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इनको मिला था 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस अवार्ड के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, ओमान बुकर की वजह से इनको हाइप ज्यादा मिली है, और इनको इनको बुकर सम्मान इनको मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पद्म। मैंने वो ऑन कर रखा है टेलीग्राम, तो मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो डोंट बी डिस्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं पद्म अवार्ड। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म के अंदर आपको पद्म भूषण पढ़ना पड़ेगा, पहले तो पद्म विभूषण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विभूषण, देन पद्म भूषण। इसके बारे में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, हमें जीएस का पेपर नहीं क्रैक करना, जीएस में सब नहीं आएगा, आएगा तो उसका अलग सेक्शन है, बट ये सब नहीं आएगा। पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म श्री, ये तीन होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है यहाँ पे पद्म विभूषण पोस्टमसली, यानी वो जीवित थे तब तक नहीं मिला। पद्म विभूषण इनको मिला है 1954 में पोस्टमसली। उसके बाद आर के नारायण को 2000 में मिला है, सन 2000 में, 2000 में इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। देन उसके बाद राजा राव आ जाते हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है 2007 में, जब ये जीवित नहीं थे। तो ये जीवित नहीं थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये भी जीवित नहीं थे, तब इनको मिला था 1954 में। और राजा राव को मिला है 2007 में, जब ये जीवित नहीं थे। ठीक है, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। देन आ जाते हैं पद्म भूषण। आर के नारायण को मिला है पद्म भूषण 1964 में। तो हमने क्या देखा कि आर के नारायण को यहाँ पर पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण भी मिला है। कब मिला है? तो 2000 में। ठीक है, 2000 में इनको मिला है। तो यानी कि आर के नारायण को पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। तो पद्म विभूषण मिला है 2000 में, और पद्म भूषण मिला है इनको 1964 में। देन राजा राव आ जाते हैं, राजा राव को भी मिला है पद्म पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण भी मिला है राजा राव को 2007 में, मरणोपरांत, और इनको जो है पद्म भूषण मिला है 1969 में। ठीक है, जब ये जीवित थे। उसके बाद नीसी मेजिकियल, इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण कुछ भी नहीं मिला, इनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये भी मिला है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर आगे। सो आगे कुछ भी नहीं है, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बुकर प्राइज मैंने बता ही दिया, विलियम गोल्डिंग को याद रखना। और यहाँ पर विलियम गोल्डिंग के अलावा जो है वो है यहाँ पर चिनुआ एक्विबे, चिनुआ एक्विबे, पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका, कोई एक्विबे बोलता है, कोई एचबे बोलता है। तो इनको याद रखना, 2007 इनसे है।
और 1980 राइट्स ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज इसके लिए, ठीक है। तो विलियम गोल्डिंग बुकर प्राइज के लिए, और मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है 2007 में इनको मिला है। ये इतना था और ज्यादा कुछ भी यहाँ पे है नहीं, सारा मैंने पढ़ा दिया है। बस आपको ये लिस्ट जो है रिवीजन करना है, एक दो बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और रटना क्या, अब रटे चाहे जितना ले, लेकिन अब यही है कि उस टाइम पे हमको याद कितना रहता है। इन सब चीजों को रटना ही पड़ेगा। रोट लर्निंग पे हमें फिर से आना है, अंडरस्टैंडिंग से रोट लर्निंग पे आ जाइए। इसको सबको रटना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको रिवीजन कर सकेंगे। ओके, सो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। कोई और प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट करेंगे और मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।